नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद प्रकृति के तमाम उन संसाधनों के बारे में बताया जाता है, उन रहस्यों से पर्दा उठाया जाता है जो अक्सर आपको मालूम होते हुए भी मालूम नहीं होता। यानी जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, हमारे पास, हमारे सम्मुख नॉर्मली यानी उपलब्ध होती हैं सामान्य तौर पर, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। या तो हमें पूर्णतः ये इस बात की जानकारी नहीं होती कि वो क्या है प्रक्रिया, कैसे हमें उस चीज़ों का इस्तेमाल करना है, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हम अनजान हैं और जिसकी वजह से हम कई प्रकार के रोगों को मोल ले लेते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जागरूकता उत्पन्न करते हैं ताकि आप अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। और इस कार्यक्रम में हम अक्सर आपको याद दिलाते हैं, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं, क्योंकि दर्शकों इस कार्यक्रम में हम कई विषयों पर बात करते हैं और बीमारियों पर बात करते हैं। बीमारियों का जो उत्सर्जन होता है हमारे पेट से होता है, और हमारे पेट में जो मुख्य आहार है वो है हमारा भोजन, वही जाता है। वो जब जाता है तो उससे ही हमारे शरीर बनता भी है और उसी से हमारा शरीर बिगड़ता भी है। लेकिन इस चक्र में क्या कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, क्या कुछ हम संभाल नहीं पा रहे हैं जिस वजह से रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, वो सभी विषय आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और याद रखने का प्रयास कीजिएगा। गुरु जी, आज के इस अंक में भोजन को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। जो अक्सर हम आहार लेते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, ये हमारा मुख्य विषय है। इस विषय में मैं आगे बढ़कर ये पूछना चाहूँगा प्रश्न कि भोजन हम लेते तो हैं और तब तक खाते हैं जब तक हमारा पेट अच्छे से भर नहीं जाता और हम तृप्त नहीं हो जाते, चाहे वो हमारा मन हो चाहे पेट हो। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्या ये सही प्रक्रिया मानी जा सकती है? अगर है या नहीं, वो आपसे हम जानेंगे, और कितना हमें भोजन लेना चाहिए अपने आहार में। देखिए, हम दो चीज़ें सीख जाएं जी तो ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। जी। खाना और सोना। खाने का भी टाइम है, जब मन में आए तब खाना खा लें, इससे भी रोग आता है। अच्छा। और जो निंद्रा पूरी नहीं करता उससे भी रोग आता है। खाना हम कितना खाएं जी। सबसे पहले है, जैसे हमें 4 रोटी की भूख है तो हमें 2 ही रोटी खानी है। एक रोटी की जगह हमने पानी पीना है, एक रोटी हमने ऑक्सीजन के लिए छोड़नी है। अच्छा। यदि आप पेट भर के खाना खा लेते हैं, आपको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी। जी जी जी। फिर आपको रोग में जूझना पड़ेगा। अब आपको खट्टी डकारें आएंगी, पेट में, सिर में भारीपन होगा जी, शरीर में आलस आएगा। और यदि आप 2 हिस्से खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ते हो, मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना ज़बरदस्त उपचार है। परंतु यहाँ क्या करते हैं कि पहले तो ठोक ठोक के पेट भर लिया, पानी पिया नहीं जी। पानी पिया, खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, ये और भी सर्वनाश है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए मसाले में पानी पहले अच्छा डाला जाता तब चुनाई की जाती, यही काम हमारे खान का है।
यदि हम 2-4 ग्राही खाना खाएं, 2 घुट पानी पिए। पानी हमेशा हल्का गर्म, ठंडा पानी खाने के साथ कभी नहीं पीना जी। इस बात का ध्यान रखना। जो हमारी पाचन शक्ति है ठंडा पानी पीने से बहुत शांत पड़ जाती है, फिर भी रोगों से जूझना पड़ता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में पानी में बर्फ़ डाल के पीते हैं। बिल्कुल। जितना आप ठंडा पानी पिएंगे उतना ही आप रोगों को निमंत्रण देंगे, और जितना आप नॉर्मल पानी पिएंगे उतने रोगों से दूर रहेंगे। अब खाना दिन में तो आप भारी भी खा सकते हैं, क्योंकि आपने काम करना है, कसरत होती रहेगी, पच जाएगा। परंतु रात को खाना हल्के से हल्का खाना चाहिए। जितना आप हल्का खाना खाएंगे सुबह, उतना ही आपका पेट अच्छा साफ होगा। जिस दिन समझो कि आपका पेट उठते साफ नहीं हुआ, समझो किसी न किसी रोग को निमंत्रण मिल गया जी। ये एक बहुत गहरी सोच है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की हर बीमारी ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जिस भी चीज़ का आटा उसकी चोकर नहीं निकालनी। जिस भी हरी सब्जी को आपने खाना, छिलके वाली को, वो नरम छिलके वाली छिलके के साथ खानी है। और जो भी आपने दाल लेनी, धुली हुई दाल नहीं लेनी, आपने छिलके वाली दाल लेनी। और दाल है सब्जी या कुकर में कभी मत पकाएं। इसको आप कलाईदार, आपके पास पीतल का बर्तन या तांबे का बर्तन हो, सोने पे सुहागा। मिट्टी का बर्तन हो तो और भी बढ़िया, परंतु स्टील के बर्तन में बना सकते हैं। अमोनियम के बर्तन में बना के कभी नहीं खाना। अमोनियम के बर्तन में खाते तो आपको तो रोगों से जूझना ही पड़ेगा। अमोनियम का कट जो आपके पेट में जाएगा, ये लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को, दिल को, फेफड़ों को, सबका सर्वनाश करता है। ये मैंने अपने नाड़ी परीक्षण में अनुभव किया। आज मुझे एक बात की खुशी है कि जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, आपसे पूछें क्या तकलीफ़ है, माँ को क्या थी, बाप को क्या थी, बहुत लंबी पीढ़ी तक जाएंगे। परंतु स्वास्थ्य विचार में ऐसा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य विचार खानदानी रोग कोई मानता ही नहीं। स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें बुधवार की छुट्टी रहती है। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण किया जाता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी नब्ज में जो भी रोग मिला, सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। और स्वस्थ विचार आश्रम की दवाई 15 किलो से 20 किलो तक होती है, 20 दिन की। आप खाना खाएं ना खाएं, दवाई खानी पड़ेगी। और दवाई के नियम है कि उसको परहेज से दवाई खाते हैं तो दवाई खाने के 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और 15 दिन में 50 से 60% रोग कट जाता है, 1 महीने में रोग समाप्त हो जाता है। परंतु जो लापरवाह हैं, जीभ के चुटकोरे हैं, उनको 3-3, 4-4 महीने भी लग जाते हैं। आज मुझे ये बात कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब किसी को परहेज के बारे में बताते हैं तो उनसे जवाब मिलता है, फिर ये चीज़ें बनाई क्यों हैं? भाई, चीज़ें बनाई ज़रूर हैं, परंतु हर समय खाने के लिए नहीं है। हफ्ता 15 दिन में यदि कोई चीज़ आप बना के खा भी लेते हैं, उसके बाद आप नॉर्मल खाने पे आते हैं, तो उसका आपके लीवर पे, पैंक्री पे, पित्ते पे, गुर्दे पे इतना असर नहीं पड़ता। परंतु जब 2 से 3 बार उसी चीज़ को आप दोहरा के खाते हैं, तो ना तो आपका लीवर पूरा काम करता है, ना पैंक्री इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, और गुर्दे के अंदर
जैसे खरे पानी में काई जमती, ऐसे चिकनाहट जमना शुरू होती है और रोगों को निमंत्रण मिल जाता है। आज मैं सभी श्रोताओं से एक निवेदन करूंगा कि स्वस्थ विचार प्रोग्राम यदि आप नियम पूर्व देखते हैं तो मैं क्लियर बताता हूं कि किस दवाई से कितना परिवर्तन है, किस खाने से कितना रोग आता है और किस खाने से कितना रोग कटता है। मेरा नाम संगीता है, मैं जनकपुरी से आई हूँ और मुझे पिछले दिसंबर से बुखार आ रहा था। 3 महीने बुखार आते रहा। मैं मार्च में डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो है टेस्ट कराने हैं 2-4। वो मैंने टेस्ट कराए, बॉडी स्कैन कराया, MRI हुई मेरी और उसके बाद उन्होंने मुझे जो रिज़ल्ट निकाला वो ये कहा कि TB है आपको और TB की दवाइयाँ दी। और उसके बाद मुझे जो है काफ़ी साइड इफ़ेक्ट उसके हुए और कुछ मैंने दवाई पूरी खाई उसकी और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे हैं, बिल्कुल भी मैं हाथ नहीं चला पा रही हूँ, काम नहीं हो पाता था, बॉडी में पेन था, बुखार वहीं खड़ा था। जब ये सब डॉक्टर साहब को बताया तो उन्होंने ये कहा कि ये सब तो आपको आर्थराइटिस का है और ये सब रहेगा, अब ये जाएगा नहीं। तो उसके बाद मुझे यहाँ बाबा जी का पता चला, मैं यहाँ बाबा जी के पास आई, जिससे मुझे 4 ही दिन में उनकी दवाई खाई और उन्होंने एक्वा प्रेशर किया। उससे 4 ही दिन में मेरे हाथ चलने शुरू हुए, हाथ हिलने शुरू हो गए हैं, अपने कपड़े पहन सकती हूँ, साइड लेके सो सकती हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। और मुझे बिल्कुल अपने आप से उठना बैठना बहुत मुश्किल था, कपड़े नहीं पहन पाती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकती थी, कुछ उठा नहीं सकती थी। अब मेरा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 4 ही दिन में। मैं सोहन लाल शर्मा उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे यूरिन में प्रोटीन जाने की शिकायत थी। गत 2 वर्षों से परेशान था। बहुत जगह आयुर्वेदिक दवाएं मिली, एलोपैथिक दवाएं मिली, लेकिन कोई संतोषजनक आराम नहीं पड़ा। 200 mg कम पड़ता और वापस 10-15 दिन में वापस बढ़ जाता। उसके बाद में हमने टीवी के अंदर बाबा जी का प्रोग्राम देखा, स्वस्थ विचार वाले प्रोग्राम में, तो हमारे को उनकी वार्तालाप से और उनके तरीके से विश्वास हुआ और हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उनके इस गाइड के अनुसार पहले दिन रात को 10 बजे से खाना पीना छोड़ के और पानी भी नहीं पिया और यहाँ आए। सुबह आपने बाबा जी ने यहाँ नाड़ी परीक्षण किया और उस दिन मेरा यूरिन में प्रोटीन 5200 mg था। 15 दिन दवाई ली तो 15 दिन में सीधा 2800 पॉइंट कम हो गया। अगले 15 दिन में 1600 पॉइंट कम हो गया और अभी लास्ट 21 तारीख की रिपोर्ट में यूरिन में प्रोटीन 0 है। ये 24 आवर्स यूरिन की रिपोर्ट है और मेरा बीपी आश्चर्यजनक तरीके से कंट्रोल हो गया है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है और महाराज की बाबा जी की दवाइयों में बहुत ही विलक्षण और सात्विक दवाएं हैं और हमारा इनके कार्य से बहुत भरोसा है। जब हमने बाबा जी से बताया कि ये आपका चमत्कार हो गया तो उन्होंने कहा कि हमारा चमत्कार नहीं है, ये दवाई का चमत्कार है। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? नीतू। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम यहाँ गाजियाबाद से। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे को मतलब कि उल्टियाँ हो रही है, गैस बहुत बनती है और टेस्ट कराया है तो फैटी लीवर बताया है और मेरा 15-16 साल पहले गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है जी। देखिए बेटा, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, ठंडा पानी आपके लिए पॉइजन है और फैटी लीवर का इलाज आज पूरे संसार के अंदर नहीं है। और यहाँ पे पित्ता नहीं निकाला जाता। पित्ते में ही पत्थरी हो तो उसको भी ऐसे गलाया जाता है जैसे रेते के ढेरी पे पानी डाल के रेता प्लेन कर दिया जाता है।
यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहती हैं तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आएगी उसी दिन आपको 10 से 15% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका फैटी लीवर नॉर्मल हो जाएगा। परंतु आपको खान पान पर ध्यान देना कि पानी हमेशा हल्का गर्म पीना, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। 1 गिलास पानी पीने में भी कम से कम 15 मिनट का समय लगाना। सिप सिप करके पानी पिएंगी तो आपको तकलीफ़ कोई नहीं होगी, और घटाघट पानी पिएगी तो उससे भी गैस बनेगी। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं जो दर्शकों ने हमें संदेश भेजे हुए हैं। रेणु सिंह जी हैं। रेणु सिंह जी ने अपना सवाल भेजा है मुजफ्फरपुर, बिहार से, और बता रही हैं इनको बार बार कफ बनता है, दवाइयाँ लेती हैं तब ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर कफ बन जाता है। तो ये जानना चाह रही हैं कि आखिर बार बार इस तरीके से अगर कफ बन रहा है, कोई बड़ा रोग तो दस्तक नहीं दे रहा है? देखिए, ये आपके खान पान की गड़बड़ी है। आप या तो रिफाइंड इस्तेमाल करती है या कोई भी जो चिकनाहट इस्तेमाल करती है उससे कफ बड़ी तेज़ी से बनता है। और आपका छना हुआ आटा होगा, दालें धुली हुई होंगी, सब्जियों का छिलका उतार दिए होंगे, तो इससे कफ बड़ी तेज़ी से बनता है। सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ लेंगे तो उसी दिन आपके कफ में कम से कम 15 से 20% का परिवर्तन आएगा। 15 दिन में आपको 60 से 70% परिवर्तन आएगा। 1 महीने में कफ बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर जो परहेज आपको बताए जाएंगे वो परहेज करेंगे तो दोबारा ज़िंदगी में कफ बनेगा भी नहीं। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जी कृष्ण गोपाल है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं चंडीगढ़ से। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, ये मेरे पैरों में गोरखू निकले हुए हैं जी, हड्डियों में कॉर्न। जी, देखो, पैरों में गोखरू निकलने का मतलब होता है कभी कांटा कोई चीज़ लग गई और उसको निकाला नहीं गया तो अंदर पहले पस बनती है, फिर पस सूख जाती है तो गोखरू बनता है, और इसमें बहुत भयंकर दर्द होता है। कोई चीज़ नीचे आ जाए तो एक किस्म की जान निकलने लगती है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है। इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ किसी भी किस्म का रोग है, कहीं भी रोग है, उसको ऐसे समाप्त करती हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। जी, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो संदेश हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। और पंजाब से सुमित कुमार जी हैं और इन्होंने अपना सवाल भेजा है बाथरूम में, यानी जब भी ये बाथरूम जाते हैं टॉयलेट तो जलन की इनको प्रॉब्लम रहती है। हालांकि इसके रिगार्डिंग इन्होंने मेडिसिन्स तो ली थी लेकिन कोई लाभ नहीं मिला है, उससे इनका पेट ज़्यादा टाइट होने लगता है। देखिए, ये आपके खान पान की गलती है। आपने मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, परोठा और ठंडा पानी अच्छा सेवन किया होगा जिसकी सज़ा मिल रही है।
यदि आप इस सजा से मुक्त होना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो भी इस बीमारी की वजह से आपके अंदर इन्फेक्शन है वो सब चीज़ों की दवाई इकट्ठी दी जाएगी। यही दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन आपको 15 से 20% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये सारी दिक्कतें आपकी बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब रोग की शुरुआत होती है तो उसको आप कैसे घरेलू नुस्खों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं घर पर ही, वो सारी जानकारी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। और इन पुस्तकों को यदि आप अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं तो आप इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। और हमारे इन कार्यक्रमों को सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।